ये तुमसे मैंने काम कहा था, किया तुमने? क्यों? टाइम ही नहीं मिला। यार ये टाइम तुम्हारा जाता कहाँ है, हैं? सारा दिन तो बैठी रहती हो। यार नहीं मिलता टाइम, तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट, वो क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट इज मैनेजिंग टाइम। तो अपने टाइम को सही ढंग से यूज करना। यस, बट व्हाट इज टाइम? टाइम मतलब समय। समय, समय काल। टाइम मीन्स जो हमारी जो हम लाइफ में जहाँ रहते हैं, तो एज पर आइंस्टाइन टाइम इज ऑल्सो अ डायमेंशन। हम टाइम में जीते हैं, यानी कि टाइम में हम आगे जाते हैं, हम पीछे नहीं जा सकते। कहते नहीं हम अपने पास्ट में जी रहे हैं। नहीं, हम वो तो एक फिलोसफिकल बात हो गई, लेकिन अगर साइंटिफिकली देखें तो हम टाइम में आगे जाते हैं। हम हमेशा फ्यूचर की तरफ जाते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हैं, और एक पास्ट होता है, ठीक है ना? तो टाइम में हम आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये टाइम है। टाइम is like that, okay? You have a past which is already gone, you have present we are living in, and future. ना तो आप फ्यूचर में जा सकते हो, ना आप पास्ट में जा सकते हो, ठीक है? दैट इज टाइम ट्रेवल। लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्या है? हमारे पास जो प्रेजेंट में टाइम है, उसको हम मैनेज कैसे करेंगे? हमें उसको मैनेज करना है, सही तरीके से यूज करेंगे, यूटिलाइज उसको अच्छे काम में करेंगे। जो हमें चाहिए हम उसका प्रॉपर बनाएंगे कि अच्छा इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है। तो ये करती क्यों नहीं हो? देखो, जो हम कहते हैं थ्योरेटिकली, उसे प्रैक्टिकली भी हमें करना के समझना चाहिए। कैसे करेंगे? हाउ वी विल डू इट? सबसे पहले टाइम क्या होता है? टाइम एक डायमेंशन है जिसमें हम रह रहे हैं, ठीक है? उसी तरह से टाइम को हम डिवाइड कैसे करते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में टाइम कैसे डिवाइड करते हैं? जैसे हमारी जो अर्थ है, वो एक पूरा चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पे, तो वो उसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। वो हमने डिसाइड कर लिया कि ये 24 आवर्स है। लेकिन 24 आवर्स कैसे बनते हैं? एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और आवर बनता है सेकेंड से, तो एक सेकेंड में 60 सेकेंड, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है? तो हम सेकेंड्स में अपने टाइम को लेके चलते हैं। उसके सेकंड के नीचे भी छोटे छोटे और फ्रैक्शंस होते हैं, मिली सेकेंड या और भी, है ना? लेकिन हम बात करते हैं कि हमें एक काम करने के लिए सबसे छोटी यूनिट सेकंड होती है। जैसे कोई कहता है ना, बस मैं 1 सेकंड में आया, हालांकि कोई 1 सेकंड में नहीं आ सकता, ना जा सकता है, रुकता है, लेकिन ये एक फ्रेज है, एक मुहावरा होता है कि मैं तो 1 सेकंड में हाँ, मैं तो 1 सेकंड में आ जाऊंगी। नहीं, मैं आ जाती हूँ 1 सेकंड। हाँ, वो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब तुम 1 सेकंड में नहीं, उसको तुम्हारे पास होता है कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। तो ये हमारा टाइम है। तो हमारे पास दिन में 24 घंटे हैं, 8 घंटे हम सोते हैं अगर, तो 8 घंटे हम काम करते हैं, तो हमारे पास कितना टाइम बचा? 8 घंटे। तो इन 8 घंटों में हम और भी खाना भी खाते हैं, ठीक है? और देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, हमें किसी को फ़ोन करना है, अपने फ्रेंड से मिलना है, पार्टी में जाना है। तो सोचो हमारे पास 8 घंटे हैं, वी हैव 8 आवर्स, लेकिन फिर भी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास एक 100 रुपए हैं, वैसे ही आपके पास 24 घंटे हैं। हाउ यू विल स्पेंड, हाउ गुड you are planning to spend that ₹100 is like how good you plan to spend your 24 hours. मुझे समझ आ गई। मतलब अब हमारे पास काम है करने को, तो हम पहले देखेंगे कि कौन सा काम हमारे लिए आज करना ज़रूरी है और उस काम को कितना टाइम लगेगा, है ना? फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना एक शेड्यूल सेट करेंगे कि इतने टाइम में मुझे ये काम करना है, फिर इसके बाद मुझे ये काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब पहले मैं देखूंगी मेरी प्रायोरिटीज़ क्या, मुझे कौन सा काम पहले करना है और कितने टाइम में करना है। उसके बाद मैं वो काम सेट करूंगी कि हाँ, मुझे ये काम इतने टाइम में करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है ना? ऐसे टाइम मैनेज करूंगी ना। बिल्कुल सही। तुम मिनिमम अपने सोने के लिए 8 घंटे रिजर्व कर लो कि तुम्हें 8 घंटे सोना है, ठीक है? 8 घंटे तुम्हें काम करना है, डे आवर्स जो होते हैं, जो वर्किंग आवर्स होते हैं। उसके बाद
यू हैव अर्ली मॉर्निंग आवर्स एंड लेट इवनिंग आवर्स, जो सोने से पहले और उठने के बाद के टाइमिंग्स हैं, 4-4 घंटे वो रख लो। तो तुम्हें अगर ब्रेकफास्ट करना है तो तुम्हें ब्रेकफास्ट करने में कितना टाइम लगता है, उसी तरह से अगर तुम पढ़ाई करती हो, अगर तुम्हें एक ऐसे जमा करना है 1 हफ्ते बाद, तुम्हें आज होमवर्क मिला, तुमने उस ऐसे को प्लान करना शुरू कर दिया। आज तुमने 10 मिनट बैठ के देखा कि अच्छा इस ऐसे में क्या लिखना है। नेक्स्ट डे तुमने उस ऐसे का एक रफ बना लिया 10 मिनट लगा के। उसके बाद तुमने एक ऐसे को कंप्लीट लिख लिया। लिखने के बाद तुमने उसको फाइनल कर लिया। अब तुम्हें उसको फ्राइडे को जमा करना था, तो मंडे ट्यूसडे तुमने उस पर काम कर लिया। फ्राइडे को जमा करना है, थर्सडे को तुमने बैठ के ऐसे को पूरा लिख करके फाइनल उसको रिवाइज किया और तुमने फ्राइडे को जमा कर दिया। अच्छा, मुझे बताओ फिर हम अपने टाइम को डिवाइड कैसे करें? देखो, सबसे पहले टाइम को डिवाइड करने से पहले तुम ये देखो कि टाइम को वेस्ट कैसे करती हो तुम, या हम कैसे करते हैं। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में तुम्हारे पास 24 घंटों में से तुम सोने के में इधर उधर करके बाद तुम बोलते हो कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो मतलब तुमने बहुत सा टाइम वेस्ट कर दिया है। 110%। तुम शॉपिंग करने जाती हो, तुम खूब बार्गेनिंग करती हो, ठीक है, नहीं तुम खूब बार्गेनिंग करती हो, तुम बोलती हो ये चीज़ 100 रुपये की क्यों है, नहीं इसका कुछ डिस्काउंट दे दो। तो डिस्काउंट मतलब क्या होता है कि द मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, टाइम सेव्ड इज टाइम अर्नड, क्योंकि टाइम उतना ही है। शॉपिंग के लिए तुम्हारे पास अगर 2000 रुपये हैं, तुम्हें 2000 रुपये में तुम कितना ज़्यादा सामान खरीद पाओगी अपने काम का, वो ज़रूरी है। तो टाइम भी तुम्हारे पास 24 ही घंटे हैं, उसमें जितना ज़्यादा तुम काम करके टाइम को यूज़ कर पाओगी उतना ही तुम टाइम को सेव कर पाओगे। हाँ, समझ गई। मतलब हम जितना कोशिश करेंगे कि हम अपना टाइम सेव करें, मतलब अननेसेसरी की एक्टिविटीज में अपनी टाइम और अपना एनर्जी वेस्ट ना करें, उतना हम टाइम को सेव करेंगे, उतना हम अपने टाइम को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, है ना? तो तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि तुम टाइम वेस्ट कहाँ करती हो। कौन सी चीज मेरे लिए नहीं इंपॉर्टेंट, मैं ये चीज ना करूँ। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं? हम उन एक्टिविटीज़ में टाइम वेस्ट करते हैं जो लेजर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनमें हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जैसे टीवी देखने में, सोशल मीडिया, गॉसिप्स, टेलीफोन। सबसे ज़्यादा टाइम लोग टेलीफोन पे वेस्ट करते हैं। कोई भी फ़ोन करता है तो वो सबसे पहले पूछता है आप कैसे हैं, हम ठीक हैं, और आप कैसे हो, और सुनाइए ये हाल, क्या कर रहे हो। हाँ, आप सीधे बात करिए कि आप बोलिए हेलो हाय दिस इज सो एंड सो, भाई ये मुझे काम था आपसे, बात खत्म हो गई, उन्होंने जवाब दिया और आपने फ़ोन रख दिया। लेकिन हम जो मीटिंग कस्टमरी और पार्टिंग कस्टमरी में हम इतना टाइम वेस्ट करने लगते हैं कि हम फ़ोन, बात हमें सिर्फ इतनी कहनी होती कि हमें आपसे बताना था कि भाई आप हमारे घर आइएगा फलाने दिन पार्टी पे, लेकिन उसके पहले आपको पूरी कस्टमरी अपनानी होती है, तो वहाँ हम टाइम वेस्ट करते हैं। लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है ना, नहीं तो लोगों ने इनको तो बोलने की अकल नहीं है, तो सीधा बात करते हैं। तो हमने इसीलिए तो टाइम वेस्ट करने में PhD कर लिया ना। हम ज़रा सी बातों के लिए भी टाइम वेस्ट करने लगते हैं। देखो, टाइम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम खुश होते हैं तो टाइम जल्दी पास होता है, ये साइकोलॉजिकल भी है और ये इसके ऊपर बहुत लोगों ने रिसर्च भी किया है। और अगर हम दुखी होते हैं तो टाइम धीरे पास होता है, टाइम जाता ही नहीं है। इतना लंबा दिन लगता है, 24 घंटे तो लगता ही नहीं दूसरे। जब हम किसी से मिलने जा रहे होते हैं तो टाइम जल्दी पास होता है, लेकिन हम किसी का वेट कर रहे होते हैं तो टाइम धीरे धीरे पास होता है। अब ये एक्चुअली टाइम है क्या हम नहीं जानते, हमने तो एक मेजरमेंट बना ली है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप अपने पूरे ईयर को प्लान करो, ठीक है? 12 महीने होते हैं एक साल में और 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते, और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक दिन अपने पास फ्री कर लो, संडे, ठीक है? आप संडे को रिलैक्स करना चाहते हो तो यू हैव गॉट 6 डेज विद यू टू वर्क। इनको डिवाइड करो। कैसे? आप सुबह 9 बजे काम शुरू करोगे, शाम को 6 बजे काम ख़त्म करोगे, ये आपका वर्किंग आवर्स हो गए। इसके अलावा 9 बजे से पहले और 6 बजे के बाद ये आपके फ्री आवर्स हो गए। जैसे पहले क्या करते थे लोग कि वो सुबह 7 बजे काम पे चले जाते थे और 4 बजे काम से वापस आ जाते थे। तो ये कितना अच्छा था ना, 4 बजे से लेकर के उनके पास 7, 8, 9 बजे तक टाइम होता था। वो अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते थे टाइम को,
शॉपिंग पे चले जाते थे, कुछ सामान लाना है, कुछ करना है। लेकिन आजकल तो टाइम है ही नहीं, कोई अपनी फैमिली के साथ टाइम बैठ के स्पेंड कौन करता है? कोई भी नहीं, किसी पास भी टाइम नहीं है, सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं। तो करना चाहिए ना। आप अगर आप ये डिसाइड कर लो, अपनी डायरी में लिख लो, सभी लोग लिख लें कि हम 1 घंटा शाम को हम सब बैठेंगे साथ में और हम डिनर साथ में करेंगे। हम सब शाम को 8 बजे मिलेंगे। अगर हम 9 बजे डिनर करते हैं, हम 7 बजे बैठेंगे। अगर हम 8 बजे डिनर करते हैं तो हम 1 घंटा सब बैठेंगे साथ में, एक दूसरे से दिन भर का हाल पूछेंगे। लेकिन अगर अब बैठते भी हैं, वैसे तो किसी के पास टाइम नहीं है कि कोई किसी के पास बैठे और बात करे। अगर बैठते भी हैं तब भी लोगों की सोच ही नहीं मिलती, फैमिली मेंबर्स की नहीं मिलती। जब हम मिलना शुरू करेंगे तो हमारी सोच भी मिलने लगेगी। पहले हम मिलेंगे, फिर सोच मिलेगी। सोच मिलेगी तो हम मिलेंगे, तो कभी नहीं मिल पाएंगे, नंबर 1। दूसरी बात, हम टाइम को वेस्ट करना बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। और सबसे पहले यू लीव दिस, यू स्टॉप सेइंग दिस कि टाइम ही नहीं होता है। टाइम तो अगर टाइम किसी के पास कभी भी नहीं होता था। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चलेगा कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी एक्टिविटी पहले करनी, कौन सी एक्टिविटी बाद में करनी? देखो, अगर तुम्हें कोई ऑफिशियल फ़ोन करना है, तुम्हें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तुम्हें वहाँ पे कुछ जमा करना है, बैंक जाना है, तो इनके जो सर्टेन टाइमिंग्स होते हैं। तुम्हें फ्रेंड से मिलना है तो तुम किसी भी वक्त मिल सकते हो, शाम को मिल सकते हो। तो तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट तो यहीं से डिसाइड होने लगती है कि जो एक्टिविटीज़, अब बैंक में पैसे जमा कराने हैं, तुम 8 बजे जाओगे, वहाँ पे तो बैंक नहीं खुला होगा। अगर तुमको कैश निकलवाना है बैंक से, या तुम्हें कुछ चेक जमा करना है, या तुम्हें किसी ऑफिस में जा करके अपना सर्टिफिकेट लेना है, या तुम्हें पासपोर्ट ऑफिस जाना है, तो तुम वो रात को 11 बजे जाके बोलोगे मेरे पास तो रात को 11 बजे टाइम होता है, आप मेरा पासपोर्ट की एप्लीकेशन अभी ले लीजिए, तो वो तो नहीं ले सकते ना। तो प्रायोरिटीज़ इस तरह डिसाइड होती हैं कि कौन से टाइम में हम कौन सा काम कर पाएंगे। ठीक है, हम फ्रेंड्स के साथ शाम को मिल सकते हैं, सुबह मिल सकते हैं। हम अपने दोस्त रिलेटिव्स के साथ या बाकी लोगों के साथ अलग अलग टाइमिंग्स में मिल सकते हैं जो ऑफिशियल टाइमिंग से मैच ना करती हो। एक तो ये चीज़ हो गई। अब तुम्हें अगर कहीं किसी से मिलने जाना है, उसने कहा कि मैं तुमसे 8 बजे मिलूंगा सुबह, तो तुम्हें 8 बजे जाना है, तो तुम हर बात को याद तो रख नहीं सकती हो। तो इसके लिए डायरी यूज़ करो। एक छोटी पॉकेट डायरी ले लो, उसमें टाइम लिखो, एक डेट लिखी हुई है, ऊपर ईयर लिखा हुआ है, और नीचे तुमने उसके लिखा टाइम इतने बज के इतने मिनट पे मुझे इससे मिलना है। मतलब अगर मुझे टाइम मैनेज करने के लिए पहले प्लान करना पड़ेगा कि मुझे ये टाइम कैसे मैनेज करना है, फिर मुझे उस पर डिसीजन लेना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो सब इंटरकनेक्टेड है, प्लानिंग, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर टाइम मैनेजमेंट। वही आ जाता है, हम घूम फिर करके हमें वैसा ही बनना पड़ता है। अगर तुम खाना भी बनाने जाओगी तो तुम्हें प्लान करना होगा कि खाना क्या बनाना है, फिर तुम डिसाइड करोगे कि ये खाना बनाना है, और किस टाइम पे बनाना है, फिर तुम्हें कितना टाइम लगेगा। तो ये चीजें सब हमारी पूरी लाइफ बहुत अच्छी तरह इंटरकनेक्टेड है। और हमें इन चीज़ों को अगर हम समझ लें तो हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। तुमने डायरी खोल के देखी, तुमने अपने फ़ोन में एक रिमाइंडर लगा लिया कि मुझे 9 बजे बैंक जाना है, तो फ़ोन ने तुम्हें बताया, तुमने देखा मुझे 9 बजे बैंक जाना है, तो वो तुम्हें 15 मिनट पहले बता देगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ पहुँचने में 15 मिनट लगेंगे। तो 8:45 बजे रिमाइंड किया उसने, तुम्हें बैंक जाना है। ठीक है, अब तुमने टाइम मैनेजमेंट और अच्छी कैसे की कि तुमने बैंक जाना था, तुम्हें चेकबुक की ज़रूरत थी, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, वो तुम पहले एक दिन तैयार कर लिया तुमने रात को सोने से पहले। तो जब तुम्हें रिमाइंडर आया, तुमने फोल्डर उठाया और तुम चल पड़ी। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। अच्छा, मैं तुमको कहता हूँ कि 24 घंटे तुम्हें मिल गए, 24 आवर्स, अब तुम अपने टाइम को कैसे मैनेज करोगी? पहले तो मैं 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लूंगी, ताकि मैं उठूं तो मैं फ्रेश होकर उठूं, है ना, ताकि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ, मेरे में प्रॉपर एनर्जी हो। फिर उसके बाद मैं सबसे पहले उठ के ये सोचूंगी कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा काम मुझे बाद में करना है। जैसे अगर मुझे कहीं स्कूल जाना है, सपोज मुझे अपनी कॉपी चेक कराने जाना है, या अपनी किसी टीचर को कोई एप्लीकेशन देने जानी है, तो मुझे पता है वो सिर्फ 2 o'clock तक मेरे लिए अवेलेबल होंगे, तो मुझे वो पहले करना है। फिर मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे जाना है, तो फिर होगा घर पे कौन सा काम है जो मैं 2 बजे से पहले या 2 बजे के बाद कर सकती हूँ, फिर मैं वो देखूंगी। फिर मैं देखूंगी घर के काम में भी मेरे लिए कौन सी ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, कि अगर मैं ये करती हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा है, कि ये नहीं भी करूँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं वो देखूंगी। अपना टाइम कम से कम वेस्ट करूँगी। जैसे फ़ोन चलाने में हम कितना टाइम फ़ोन चलाते हैं,
कितना टाइम अपना फोन पे वेस्ट करते हैं। मैं फोन कम से कम यूज करूंगी ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और इसमें एक चीज तुम्हें मैं यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी बात है। वो ये होती है कि हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि ये फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट कौन सी है। हमें अगर उसके लिए कुछ पैसे जमा करने हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और उसको जमा करना है, तो हम लास्ट डेट पे ही जाते हैं कि लास्ट डेट है आज, तो अरे आज तो लास्ट डेट है, फटाफट। तो वहाँ पे जाकर रश भी इतना होता है ना, है। तो उसमें हम अपना टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं। क्योंकि अगर यही काम हम पहली तारीखों में कर लें कि हमारे पास एक हफ्ता था, हमने आज ही कर लिया, हम अगर आज कर लें ये सोच के कि अगर हम आज करेंगे तो हम टाइम सेव कर लेंगे। लेकिन हमें आदत है ना कि हमें अपनी लाइफ को बनाना इतना रश में है कि हाँ नहीं, भाग दौड़ करके ही हमें अपने सारे काम करने हैं। बिना भाग दौड़ के तो हम काम करते ही नहीं। तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी ना यहाँ पे, वो बात लोग हमें ये बात समझनी होगी कि जो लोग कहते हैं ना कि बहुत ही रनिंग लाइफस्टाइल है, बहुत ही हेक्टिक लाइफस्टाइल है, बहुत ही दौड़ती भागती जिंदगी है हमारी। तो मुझे मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हें लगता नहीं है कि ये दौड़ती भागती जिंदगी हमने खुद ही बना रखी है बिना मतलब? हाँ, मैं भी आपको कहने लगी थी कि ये हमने खुद ही अपनी लाइफ ऐसे बनाई है। हम खुद ही 24 घंटे कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी उधर। हम अपने काम को पहले खुद ही पाइल अप कर लेते हैं और फिर जब वो लास्ट डे होता है या हमसे नहीं होता तो फिर हम परेशान रहते हैं, हाय हमसे ये काम नहीं हुआ, हाय हमारी लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई। हम खुद ही अपने आप को अपनी प्रॉब्लम्स में डालते हैं। तो देखो, जो अगर हम अच्छा से टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, प्लानिंग सीखते हैं, तो हम प्लान करते हैं चीज़ों को, तो उससे हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है। लाइफस्टाइल का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं होता है, या लाइफस्टाइल का मतलब कपड़े पहनना ही नहीं होता है सिर्फ। लाइफस्टाइल का मतलब हम अपनी लाइफ को कैसे व्यतीत कर रहे हैं, हम कैसे स्टाइल करते हैं। हाँ, तब उसको कैसे अच्छे से जी रहे हैं अपनी लाइफ को, वो हमारा लाइफस्टाइल है। अगर हम खुश हैं तब अपना सारा काम कर रहे हैं बड़े हैप्पीली, है ना, तो वो अच्छी लाइफस्टाइल है। से अगर जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उनसे हमें खुशी मिलती है या वो एक्टिविटीज हमें तंग नहीं करती हैं, तो हमारी लाइफस्टाइल इजी हो जाएगी। मतलब ये हमारी स्टाइल को डिफाइन करता है कि दे आर वेरी वेल मैनेज्ड, वो टाइम से बुलाओ, टाइम से आते हैं, ठीक है। अगर किसी ने कहा कि भाई कोई काम करने के लिए उनसे कहो, तो उनकी लाइफस्टाइल किस तरह की बन जाएगी कि वो ये नहीं है कि वो रात को 12 बजे ही खाना खाएंगे, भाई टाइम से खाना खा लिया, टाइम से सो गए, किसी ने कहा, तो आपकी लाइफस्टाइल उसी तरह से बनने लगती है, आप वैसे ही बनने लगते हो। हाँ, समझ गई। मतलब हम अपना टाइम कैसे यूज करेंगे, अपना कैसा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, वो हमारी लाइफस्टाइल में आएगा और उससे हमारी लाइफस्टाइल अच्छी बनेगी। अगर हम टाइम अच्छे से यूज करेंगे, अगर हम अच्छे से टाइम यूज नहीं करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, तो हमारा लाइफस्टाइल खराब। तुम्हें जाना था तो लास्ट डेट निकल गई, तो तुमने लास्ट डेट निकाल दी, क्योंकि जैसे तुम्हें आदत पड़ी हुई है कि हमें ये बिल जमा करना है तो हम लास्ट डेट को जमा करेंगे। तो उसमें क्या होता है कि आप फाइन्स पे करते हो, या कभी कभी आप लूज़ कर जाते हो, फाइन भी नहीं पे कर सकते। अगर कॉलेज की एडमिशन डेट निकल गई तो निकल गई, तो या ऐसे ही कहीं अप्लाई करना था कहीं जॉब के लिए, तो निकल गया तो निकल गया। तो वो आपकी पर्सनालिटी को भी डिफाइन करता है कि आप कैसी पर्सनालिटी हो यार। आपके पास इतना टाइम था, रिसोर्सेज थे, लेकिन आपने सारा का सारा वेस्ट कर दिया सिर्फ टाइम को प्रॉपरली मैनेज ना करके, टाइम की इम्पोर्टेंस को समझने के बगैर, ठीक है ना। हाँ, वो तो है, टाइम की हमें इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। टाइम किसी की वेट नहीं करता, हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है। अगर हम टाइम के साथ चलेंगे तो टाइम हमारे साथ चलेगा। मतलब हमें टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, टाइम के साथ एक और बड़ी फैक्टर है, आपको जैसे लोग बोलते हैं ना कि वो टाइम के साथ बदलते नहीं है। अब टाइम के साथ बदलना अच्छा है कि बुरा है? नहीं, अच्छा है। कई चीज़ों में आपको टाइम के साथ बदलना चाहिए। अगर आप नहीं बदलोगे तो लोग कहेंगे ये तो है पुराने ख्याल का, इससे बात नहीं करनी, छोड़ो इससे। अब सवाल ये होता है कि हमें टाइम के साथ बदलना चाहिए, हाँ? कितना बदलना चाहिए ये हमें देखना है। हाँ, जो हमारे लिए अच्छा हो, लोगों के लिए अच्छा हो। ये ना हो कि टाइम के साथ कुछ इतना ही बदल जाओ, लोग तुम्हें बुलाए ना, वो कहेंगे क्या वाहियात इंसान है। मतलब ये था कि आप अचानक से अगर आप सडनली बदल जाओगे, जैसे हम लोग बात कर रहे थे ना चेंज की, तो चेंज इज गुड बट ओनली व्हेन इट इज ग्रेजुअल। तो आप टाइम के साथ बदलो, लेकिन धीरे धीरे, एकदम से नहीं। किसी के साथ आप सडनली बदलोगे तो वो ये कहेगा ना बड़ा मूडी इंसान है ना। अच्छा, अब एक बात और होती है कि हमें टाइम के साथ बदलना क्यों चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम जो होता है वो एक सा नहीं रहता कभी भी, ठीक है।
आज जो चीज़ें चलती हैं वो कल नहीं। अब आप मोबाइल फ़ोन्स आ गए, एक सोशल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया। आपने कहा नहीं, हम तो अभी भी रेडियो सुनते हैं, हम रेडियो ही सुनेंगे। अब रेडियो पे न्यूज़ मिलती है, नहीं मिलती है, या आप टाइम के साथ आपका बदलना ज़रूरी है, ठीक है ना। किसी ज़माने में हम लोग एम्बेसडर और फिएट कार्स चलाते थे, लेकिन अब हम वो कारें नहीं चलाते, तो कारें भी बदल गई हैं। तो लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, हमें भी तो अपडेट होना चाहिए, हमें भी अपडेट होना चाहिए उसके साथ, फिर ही हम सोसाइटी में फिट हो पाएंगे। ये भी टाइम मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। आप जैसे लोग हाथ से कपड़ा बुनते थे, आज नहीं कोई बुनता है, क्योंकि अगर आप कपड़ा बुनने बैठ जाओगे तो आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे, तो आप कपड़ा ही बुनते रहोगे आप। तो लाइफस्टाइल टाइम मैनेजमेंट और टाइम के साथ बदलती है, बेटर होती है। आपको अगर आप अच्छे से टाइम मैनेज करोगे, प्लानिंग करोगे, तो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होगी ना। वो तो मतलब टाइम को प्लान करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कहते हैं टाइम वेट्स फॉर नो वन, तब हमें टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, नहीं तो टाइम हमें छोड़ के चला जाएगा, है ना। अच्छा देखो, एक छोटी सी बात सोच के देखो, जब ये हम बात करनी शुरू की थी हमने अभी थोड़ी देर पहले, तो वो टाइम निकल गया ना। अब जिस टाइम में हम बैठे हैं वो उस टाइम का फ्यूचर है, वो हमारा पास्ट और है। वो जो हमारा आज प्रेजेंट है वो हमारा पास्ट बन चुका है, ठीक है। और जो अभी हम जिस प्रेजेंट में हैं ये भी पास्ट हो जाएगा, और जो आगे हम बात करते हुए जा रहे हैं, बाय द टाइम दिस एपिसोड विल एंड, तो वो फ्यूचर हो जाएगा, जो वो प्रेजेंट बन जाएगा, और जो प्रेजेंट है वो फिर पास्ट हो जाएगा। तो देखो टाइम कैसे चलता है, टाइम रुकता नहीं है। और कितनी जल्दी चला, पता भी नहीं चला, इतना टाइम हो गया। तो टाइम ना तो किसी के लिए रुकता है, और टाइम फटाफट पास होता जाता है, ठीक है। जैसे एक रिवर होती है। अरे हम अपने एपिसोड्स एक वीक के बाद डालते हैं, फ्राइडे के फ्राइडे, और कितनी जल्दी फ्राइडे आ जाता है, पता भी नहीं चलता। और कितने वीक्स हो गए। अच्छा दूसरी बात क्या है, तुम देखो रिवर होती है ना, रिवर ऊपर पहाड़ से निकलती है, तो वहां से पानी बहता हुआ नीचे आता है और समंदर तक पहुंच जाता है। तो वो टाइम भी वैसे ही फ्लो में चलता ही चला जाता है, रुकता नहीं है कभी भी, ठीक है। टाइम वापस नहीं जाएगा। तो जितना अच्छे से अपने टाइम को मैनेज करोगी, उतने अच्छे से तुम चीज़ों को मैनेज कर लोगी। तो अब तुम एक काम करो, अब अपने टाइम को मैनेज करो, और जो काम तुमसे कहा है ना वो करके दो मेरे को, ठीक है। अब देखना मैं अपना टाइम कितने अच्छे से मैनेज करती हूँ। And I want to see now. Yes. That how good time manager you are. I'll show you. Okay? चलो फिर ठीक है, आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं। ठीक है। ओके